विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र महर्षि वशिष्ठ जी ने बताया था। वो ये था, मन और अहम का यदि त्याग कर दिया जाए तो दोनों अपने आप छूट जाते हैं और आत्मज्ञान में हम स्थित रहने लगते हैं। मन और अहंकार ही सबका मूल है, सारे परेशानियों का मूल है। आत्मज्ञान के बीच में आने वाला यही है। आज के एपिसोड में देखते हैं वशिष्ठ जी ने आगे कहा, जो इच्छा और आशा से रहित है वह पूरे संसार को गाय के खुर के छाप के समान समझता है। इच्छा आकांक्षा नहीं है ना जिसके लिए, उसके लिए संसार का क्या मूल्य है पता है, क्या वैल्यू है पता है। आपने कभी देखा होगा, गाय चरने जाती है तो उसके जो पैरों का छाप, उसको खुर कहते हैं पैरों को, उसके खुर का छाप जो होता है उतना ही मूल्य होता है उसका संसार का। सर्वोच्च पर्वत को गिरे पड़े वृक्ष की खूंट समझता है आकाश को संदुकड़ी समझता है और त्रिभुवन को घास की पत्ती समझता है। सत्य को जानने वाला अति सुंदर स्त्री को चित्रित बिंब समझता है। यह सच्चाई है क्योंकि दोनों एक ही पदार्थों से, जल मिट्टी आदि से बने हैं। वास्तविकता समझ आने में सबसे सुंदर लगने वाली चीज भी उसका मूल्य कुछ नहीं लगता, क्योंकि वास्तविकता समझ में आ गई है। ये सारा संसार जो है ना वो पत्ती की तरह लगता है, घास की पत्ती की तरह, उसमें कुछ, क्योंकि सत्य समझ में आ गया। तो जैसे सत्य समझ में आ गया, ये जो सारे पदार्थ या वस्तु या व्यक्ति है ना, उसमें का वो आकर्षण चला गया हमारा। ये बात समझ रहे? अगर ज्ञान हो गया सत्यता का तो आकर्षण नहीं टिकता। तो जैसे आत्मज्ञानी को ज्ञान हो गया ना, उसके मन में कोई इच्छा आकांक्षा नहीं रही ना, तो फिर हो गया। जब सत्य दृष्टिगत होता है तब हृदय में संग्रह करने की इच्छा नहीं उठती। जिस प्रकार प्रेमी के काम पर चले जाने पर प्रेमिका का घर का कामकाज करते हुए भी अपने प्रेमी के सोच में मग्न रहती है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी संत इस संसार में कार्य करते हुए भी अपनी चेतना सत्य में दृढ़ता जमाए रखता है। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। कोई प्रेमी होता है, अगर प्रेमी काम पर चला गया तो प्रेमिका घर में सारे काम करती है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं वो प्रेमी का स्मरण रहता ही है। उसी प्रकार जो आत्मज्ञानी संत है ना, वो जीवन में सारे कार्य करते रहेंगे, लेकिन वो जो एक तार है उस तत्व के साथ का, उसके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। हे राम, इस ब्रह्मांड में बहुत से मुक्त प्राणी विद्यमान हैं। इनमें कुछ संत है, कुछ राजा महाराजा है, कुछ तारों और ग्रहों के रूप में चमकते हैं, तो कुछ देवता भी है। ऐसे नहीं है, इस संसार में बहुत सारे मुक्त है, अलग अलग रूपों में है। कुछ देवता है, कुछ राजा महाराजा है, कुछ ग्रह तारों के रूप में चमक रहे हैं, अलग अलग है। कुछ दैत्य भी है, कुछ दैत्य भी। प्रहलाद की कहानी नहीं सुनी थी हमने, मुक्त थे वो, दैत्य होने के बावजूद भी, तो कुछ दैत्य भी है। हे राम, कीड़े मकोड़े में भी मुक्त जीव है और देवताओं के बीच में भी बेअक्ले मूर्ख भी है क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी? कीड़े मकोड़ों के बीच में भी वो मुक्त जीव मुमकिन है होना, और ऐसे भी मुमकिन है कि देवताओं के बीच में भी जिसको समझ नहीं, ज्ञान नहीं, ऐसे बेअक्ल, बेअक्ल का मतलब मूर्ख कह सकते हैं, ऐसे मूर्ख कोई हो सकते हैं। आत्मा ही सब कुछ है,
वही सब जगह, सब समय और सब रूपों में विद्यमान होती है। आत्मा ही स्वामी है और वही संपूर्ण देवत्व भी। सब कुछ आत्म रूप है। पदार्थों में आकाश शून्यता है और आकाश में शून्यता मूर्तता है। जो देखने में अनुपयुक्त लगता है वह अनुसंधान से उपयुक्त लगता है। ऐसे जरूरी नहीं कोई चीज अगर देखते हुए आपको लगता है ये फिजूल है, किसी काम की नहीं, उसके ऊपर रिसर्च करो, अनुसंधान करो, पता चलता है ये तो बहुत मूल्यवान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग भले ही क्योंकि वे पाप कर्मा के फल से भयभीत होते हैं, जो नहीं भी है वह भी और उसकी ओर अग्रसर होते हैं। आकाश की शून्यता का चिंतन परम सत्य की प्राप्ति कराता है। इसके विपरीत जो टिकाऊ और शक्तिशाली लगता है उसका अंत या नाश होता है। इसके विपरीत भी होता है ना। जो फिजूल लगता है वो अनुसंधान करने पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन ऐसे भी होता है जो प्रतीत होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका अनुसंधान करने पर पता चलता है अरे ये इंपॉर्टेंट वगैरह कुछ नहीं, ये तो नश्वर है, कभी भी खत्म होने वाला है। हे राम, सुख और दुख को छोड़ो, मोह और आसक्ति को भी छोड़ो। जो मिथ्या है वह सत्य भासित होता है और जो सत्य है वह मिथ्या प्रतीत होता है। वही बता रहे, कभी कभी ऐसे होता है सत्य झूठ लगता है और झूठ सत्य लगता है। ऐसे भी होता है। हे राम, तुम सजग रहना। इसलिए आशा निराशाओं को छोड़ो और समस्थिति में स्थित हो जाओ। आशाओं को, निराशाओं के पीछे मत उलझे रहो, छोड़ दो उनको, समस्थिति में स्थित हो जाओ। इस संसार में मोक्ष हर समय और हर प्राणी को सुलभ है। ऐसे नहीं समझना ये कुछ विशेष लोगों की जागीर है। मोक्ष हर प्राणी को, हर किसी को और सुलभ भी है। इस संसार में असंख्य प्राणी है जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, जीते जी मोक्ष प्राप्त किया है। पूर्ण अनासक्ति से आंतरिक शांति को प्राप्त करो, यह इसी को मोक्ष कहा जाता है। शरीर या बिना शरीर इसे प्राप्त किया जा सकता है। जो भी आसक्तियों से परे है वह मुक्त है। जो बंधन में नहीं है वो मुक्त ही है ना। तो आसक्तियों में जो नहीं है, अनासक्ति में जो स्थित है, वो तो मोक्ष का ही हकदार हुआ। फिर इस मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए समझदारी से, बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयास करना चाहिए। जो प्रयास नहीं करता वह गोपत को भी लांग नहीं पाता। अतः राम, आध्यात्मिक वीरता अपनाओ, उचित प्रयास अपनाओ और सही ढंग से अनुसंधान करके आत्मज्ञान में परिपूर्णता अर्जित करो। जो इस प्रकार प्रयत्न करता है उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड बछड़े के पदछाप के समान होता है। जब आत्मज्ञान में स्थित हो जाओगे फिर ये सारे संसार कुछ नहीं है तुम्हारे सामने। बछड़े का पद चिन्ह, कोई भी जानवर के या गाय का जो बच्चा होता है उसको बछड़ा कहते हैं, उस बछड़े के पैर के पद चिन्ह के समान ये सारा ब्रह्मांड तुम्हें प्रतीत होगा। इसलिए करो, इसलिए आत्मज्ञान में स्थित हो, इसलिए अनासक्ति में स्थित हो जाओ। इच्छाओं से, आशाओं से ऊपर उठ जाओ, उसमें उलझ कर मत रहो। आज के इस एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं। अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।